अपनी माँ पे है। He hates the corrupt. यकीन है बेटे, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी। काश की होती, नहीं की मैंने। जितनी मोहब्बत की थी आज उतनी नफरत होती। ड्रामा सीरियल इश्क मुश्किल के सेकंड लास्ट एपिसोड में आप ये देखेंगे कि हारून बेग ये समझ रहा होता है कि वो शामिर को कठपुतली बनाकर चलाता रहेगा और वो शामिर को कल का बच्चा समझ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर शामिर अपना दिमाग लड़ाता है। जब हारून शामिर को उसके बाप के खिलाफ भड़काता है तो उसकी बातों में शामिर भी हाँ में हाँ मिलाता जाता है, क्योंकि वो इस तरह से हारून की असलियत को जानना चाहता है। हारून शामिर के ससुर को तो मरवाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके बाद शामिर हारून बेग के पाले हुए गुंडों को उठवा लेता है। फिर ये गुंडे अपने मालिक यानी कि हारून के खिलाफ बकना शुरू हो जाते हैं और वो मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि उन्होंने सलमान साहब को हारून बेग के कहने पर ही किडनैप किया था। और जब सारी की सारी ये न्यूज हारून बेग टीवी पर सुनता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद तो उसकी बेटी मेहरीन के भी माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि अब तो सारी की सारी असलियत शामिर के आगे खुल जाती है। शामिर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेगा कि हारून की मुनाफिकत में उसने अपने बाप को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पर सुलेमान साहब की डेथ हो जाएगी, वो खुदकुशी कर लेंगे। हारून बेग के कहने पर एंटी करप्शन वाले सलमान साहब को इस कदर टॉर्चर करते हैं कि वो बेइज्जती से बचने के लिए अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सलमान साहब अपनी शख्सियत पर लगे इस बेइज्जती के धब्बे को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपनी बाप की मौत के बाद शिब्रा शामिर से बिल्कुल अलहदा हो जाएगी और वो अपने घर चली जाएगी। वो शामिर के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखेगी, क्योंकि शिब्रा को ऐसा लगता है कि शामिर ने उसके बाप को रिहा करवाने के लिए कुछ भी नहीं किया। व्यूअर्स, कौन कौन चाहता है शामिर और शिब्रा को दोबारा से एक साथ देखना? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह के ड्रामा रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।